हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रा। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करना सीखा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो हेडिंग बना लीजिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो इसमें लिखिए हमने क्या लिखा, किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति b² माइनस 4ac पर निर्भर करती है, जिसे विविक्तकर या विवेचक इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है, तो विविक्तकर d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। जहां d क्या है, विविक्तकर, या विवेचक। और a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं। फिर से ध्यान दीजिए, अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो अगर हम इस द्विघात समीकरण का क्या निकालेंगे, विविक्तकर, मतलब d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन 1, द्विघात समीकरण नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर क्या होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का जो मूल द्विघात समीकरण क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके a b c की वैल्यू पता करेंगे, मतलब मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, विविक्तकर। तो यहां पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 9, b की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। a बराबर 9, b बराबर 8, c बराबर 4। हमको क्या निकालना है, विविक्तकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू सी 4, इसको स्क्वायर करिए 64 माइनस 4 चौक 16, 16 नवैया 144, तो कितना आ गया? इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 14, 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गया 8, तो कितना आ गया? माइनस 80। तो इसका विविक्त कर क्या आ गया? माइनस 80। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q बराबर 0 का वियुक्त कर क्या होगा? तो क्या करेंगे? हम इससे तुलना कर लेंगे। तुलना करके a बराबर कितना आया? 1, यहां पर 1 छिपा है। b बराबर कितना आया? p, और c बराबर कितना आया? 2q। हमको क्या निकालना है? वियुक्त कर। तो वियुक्त कर d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? p, तो p का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 1। c की वैल्यू क्या है? 2q। तो यहां से क्या निकल के आया? p स्क्वायर माइनस 4 गुनी 8q। तो वियुक्त कर निकल के क्या आया? p स्क्वायर माइनस 8q। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है द्विघात समीकरण x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 का वियुक्त कर निकालना है। तो क्या करो? इसको पहले मल्टीप्लाई करो। तो x से अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको जोड़ लेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? जो जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकल के आएगा? 2। b बराबर क्या निकल के आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आया? 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर 1, c बराबर 1, b बराबर माइनस 3, a बराबर 2। हमको क्या निकालना? वियुक्त कर। तो वियुक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 1। हल कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 माइनस 8, तो कितना आ गया? d बराबर आ गया 1। तो यहां वियुक्त कर निकल के क्या आया? d बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का वियुक्त कर
76 है तो k का मान क्या होगा? अब यहां पर देखिए, यहां पर कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना निकल के आएगा 3, b बराबर कितना निकल के आएगा -4 और c बराबर -k। अब यहां पर विभक्त कर दिया है कितना 76, मतलब d की वैल्यू दे रखा है कितना 76 और d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac बराबर 76। तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू -k बराबर 76। अब इसको हल करिए, इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस माइनस माइनस प्लस चाहते हैं 12 के बराबर 76। तो यहां पर 12 के बराबर क्या होगा 12 के बराबर घटा देंगे, 76 में से 16 घटाएंगे 60, तो के बराबर कितना रहेगा 12 पंचे 60, तो 5 आ गया। इसके पहले हमने क्या सीखा, विभक्त कर निकालना और मूलों की प्रकृति विभक्त कर पर निर्भर करती है। तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति सीखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनाना पड़ेगा। तो सारणी बनाइए। अब यहां पर हमको पता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति b स्क्वायर -4ac पर निर्भर करती है, अर्थात d पर निर्भर करती है। तो यहां पर देखिए, अगर विभक्त कर का मान मतलब d का मान अगर क्या हो, पहला नंबर धनात्मक हो और क्या हो और पूर्ण वर्ग हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो उस द्विघात समीकरण के क्या मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। परिमेय होंगे और असमान होंगे। मतलब अगर किसी द्विघात समीकरण के विभक्त कर का मान अगर धनात्मक है और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग है, तो मूल क्या होंगे,
मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। नंबर 2, अगर विविक्तकर का मान किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान क्या है, धनात्मक, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब उस द्विघात समीकरण के मूल फिर क्या होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, और असमान होंगे। अब तीसरा नंबर देखिए, अगर विविक्तकर का मान किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान क्या हो, शून्य हो, तो शून्य होगा तो उस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और क्या होगा, समान होगा। समान का मतलब बराबर होगा। चौथा नंबर है, अगर विविक्तकर का मान ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक, या जिसको बोल सकते हैं काल्पनिक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान शून्य या शून्य से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर विविक्तकर का मान शून्य से छोटा है मतलब ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक होगी। मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे या काल्पनिक। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर d का मान, यदि d का मान शून्य के बराबर हो और या बड़ा हो, अगर d का मान शून्य से बड़ा हो या बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे। और नंबर 2, और यदि d का मान छोटा हो, किससे, 0 से, तो मूल अवास्तविक होंगे। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि अगर d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होता है। अगर d का मान 0 से कम है तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। अब हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नोट करिए, द्विघात समीकरण 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण 8x² माइनस 10x
+3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? के मूलों की प्रकृति क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बराबर कितना आया 8, बी बराबर -10, सी बराबर 3। अब हमको मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है? b² - 4ac पर, मतलब विविक्तकर पर। तो विविक्तकर निकाल लेंगे, d बराबर b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है? -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू 3, 10 दाम 100, -10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, और इसको करेंगे 8 से 24, चौको 96, माइनस करिए 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब विविक्तकर का मान 4 आ गया। तो 4 क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। 4 क्या है? धनात्मक है। और पूर्ण वर्ग है। 4 को यही लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। तो मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 9x² + 6x - 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? के मूलों की प्रकृति। तो यहां पर क्या करेंगे? विविक्तकर निकालेंगे। तो विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 9 यहां पर, और c की वैल्यू क्या है -4। इसको हल करिए, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस, 9 चौक 36 और 36 चौको 144। इसको जोड़ दीजिए, 180 आ गया। डी का मान कितना आया 180। तो आप हमको बताइए डी क्या है, मतलब 180 क्या है, डी की जो वैल्यू मिली 180, ये क्या है धनात्मक है, धनात्मक है। क्या ये पूर्ण वर्ग है 180? लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, असमान होगा। यही तो लिखे हैं। अगर धनात्मक हो मूल, विविक्तकर का मान क्या हो, धनात्मक हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, असमान होगा। 180 यहां पर क्या है, धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक
असमान अपरिमेय। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 16x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो हमको पता है मूल समान कब होता है। मूल समान कब होता है, जब विविक्तकर का मान शून्य हो। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। मूल समान है, क्या है, मूल समान है। मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0 होगा। और d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां पर b की वैल्यू क्या है, जब इसको जनरल फॉर्म के समीकरण से तुलना करेंगे तो b बराबर -16 आएगा। तो -16 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है k बराबर 0। -16 का स्क्वायर करेंगे कितना 256, ये आएगा -9 चौक 36 के बराबर 0। -36 के को बराबर उधर ले जाएंगे तो +36 के बराबर 256। तो के बराबर क्या आ जाएगा 256 बटे 36। 4 से काट देंगे, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 9 36। तो के की वैल्यू क्या आ गई 64 बटे 9। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम कल आगे बढ़ेंगे।